प्रभु की स्तुति करेंगे क्योंकि परमेश्वर महान है। आइए हम गीत गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। सारे क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को चेलल करे। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, सरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में चला नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। काली दूध कलाम कर दिया और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आभारी 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 आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। खायला पियाला येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिली। खायला पियाला येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आभारी 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 आभारी
आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. गुन्ह्याची माफी येशूने केले, नवा जीवन येशूने दिले. गुन्ह्याची माफी येशूने केले, नवा जीवन येशूने दिले. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. धन्यवाद देतो परमेश्वर पिता. हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन के लिए कि प्रभु जी आप हमारे लिए जो वचन बने जा रहे ब्रदर फिलोमन, डॉक्टर फिलोमन, प्रभु जी आप उनको आपके हाथ में देते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए. उनके साथ प्रभु जी आप रहे. उनके जो बोली बोलने वाले हैं प्रभु जी, आपका वचन यहाँ पर बोलने वाले हैं परमेश्वर पिता, वो वचन आप आशीषित करें. उस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबको आप आशीषित करना परमेश्वर पिता. और जो भी वो वचन यहाँ पर बोलने वाले हैं परमेश्वर पिता, आप उनके साथ रहे. उनको बात करने के लिए आप एक साहस दे, एक धैर्य दे परमेश्वर पिता, ताकि आपकी महिमा होने पाए. हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जो जुड़े हुए सब दासी के लिए, जिन्होंने बोझ के साथ जो आपके प्रार्थना पॉइंट पे है परमेश्वर पिता, जो बोले है परमेश्वर वो आपने सुन ली, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. सारे पासवानों को, सब सारे दासों को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता. आने वाले वचन डॉक्टर फिलोमन, उनका परिवार आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता. उस वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित होने पाए. वो वचन हमारे जीवन में एक बहुतायत का कारण बनने पाए परमेश्वर पिता. वो वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बनने पाए परमेश्वर पिता. इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. हमारे जो मन, हमारा कान, हमारा पूरा बुद्धि हम आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता, ताकि हम वो वचन सुनकर जिन जिन लोगों के पास हम वो वचन लेके जाएंगे परमेश्वर पिता, वो भी आशीषित होने पाए. इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता. ये सारे आदर महिमा, ये सारे वचन पूरा ये जो प्रेयर लाइन है प्रभु जी, हम आपके हाथ में देते हैं. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं और सुन ले प्रभु जी. आमीन, आमीन. आइए इस बार हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे. हमारे बीच में प्रभु के दासे जो ब्रदर डॉक्टर फिलोमन है, मैं उनको अगुवाई करता हूँ कि वो वचन के साथ हम सबको चलाए. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो. परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा. विशेष करके मैं ये प्रेयर लाइन के बारे में आपको बताना चाहूंगा. जब ये प्री कॉन्फ्रेंस कॉल का ऐप यूज करने से पहले, जब मैं MBBS में था, उस समय से लेकर ये लाइन, प्रेयर लाइन जो है, साजन पापी के द्वारा, जो आप लोग जानते हैं, ब्रदर जकरिया चरियान करके, और बिजी चाची, बिजी सक्रिया करके, आप जो जानते हैं, इनके द्वारा ये प्रेयर लाइन शुरू किया. ऐसे कहीं उन्होंने कितना बड़ा विजन परमेश्वर ने उनके अंदर दिया कि कोरोना होने के बाद इतना फेमस हुआ ये प्रेयर लाइन. सब जूम मीटिंग्स हो गया, प्रेयर लाइन्स हो गया, फोन कॉल के थ्रू प्रार्थना एक दूसरे के लिए जो हो गया, डिफरेंट ऐप यूज करके, गूगल मीट्स यूज करके प्रार्थना करने के लिए. लेकिन उससे पहले ही कितने जनों के दिलों में ऐसा एक प्रेयर लाइन शुरू करने के लिए सब परमेश्वर ने एक विजन दिया. उन लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा. और आज का वचन जो है, ये बोलने से पहले मेरे अंदर जो एक गाना परमेश्वर ने पिछले 2 हफ्ते से परमेश्वर मेरे दिल में दिया है, गाना मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करूं. हालेलुया. और मैं गाऊंगा, जितने जनों को आता है वो गाए और परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव करने की कोशिश कीजिए करके मैं कहना चाहूंगा. हालेलुया. आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में, आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने, इन
इनकार कैसे मैं करूं तेरी बाहों का। अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे पे, इनकार कैसे मैं, इनकार कैसे मैं करूं तेरी बाहों का। अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे पे। हालेलुया। परमेश्वर के सन्मुख में हम सभी आ चुके हैं, आंखों को बंद करते हुए, अपने दिल को समर्पित करते हुए। परमेश्वर, आज के दिन में जो वचन मेरे लिए रखा गया है वो मुझे सुना परमेश्वर ले लिया। मैं अपने आप को समर्पण करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर जो अभिषेक परमेश्वर आपने डाला है वो अभिषेक मेरे ऊपर परमेश्वर दर्शाने के लिए, परमेश्वर केवल एक दिन के लिए नहीं परमेश्वर ले लिया, ऐसा नहीं, बल्कि परमेश्वर ले लिया, मेरे जबान में आया, मेरे दिल में आया परमेश्वर, मैंने वो अनुभव किया, लेकिन परमेश्वर मैं उससे फैला नहीं पा रहा हूँ। परमेश्वर, जो फल मुझे मिला है परमेश्वर ले लिया, वो फल परमेश्वर दूसरे लोग जो मेरे सन्मुख में आते हैं, मेरे चर्च में आते हैं, वो मेरा पास्टर होने दो, मेरे विश्वासी होने दो, मेरे घर वाले होने दो, मेरे रिश्तेदार होने दो, मेरे दोस्त होने दो, उनके बीच में परमेश्वर मेरा वो अभिषेक परमेश्वर का दिखाने के लिए परमेश्वर मुझे तू सहायता मदद कर करके। हालेलुया। आज मैं यहाँ पे तेरे चरणों में परमेश्वर इनकार नहीं कर सकता कि मेरे परमेश्वर ने हालेलुया मुझे खरीद के अपने बहुमूल्य खून के द्वारा मुझे खरीदा है। हालेलुया। ये ना भूलते हुए परमेश्वर के सन्मुख में बैठे रहेंगे। हालेलुया। अच्छा, मेरा आज जो वचन शेयर करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा वचन है जो मैं उपवास पर बैठा था 2 हफ्ते पहले। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मुझसे कहा कि हालेलुया तुझे हालेलुया इस प्रकार से परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन उस आशीष को प्राप्त करने से पहले ये जानना जरूरी है कि तेरे ऊपर परमेश्वर ने किस प्रकार का अभिषेक उंडेला है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग की जिंदगी में हालेलुया ऐसा समय आता है कि ऐसे किसी इंसान को परमेश्वर खड़ा कर देता है जिसे, जिस विषय के बीच में हम, जिस संकट के बीच में, जिस क्लेश के बीच में हम लोग हैं, जिस दुख की अवस्था के बीच में हम हैं, उसके बारे में कैसे हैंडल करना है। एक सामने एक ऐसा इंसान खड़ा हो जाता है जिसको उस बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, जैसे उसके बारे में कोई नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं होता है। तब हम सोचते हैं अरे ये इंसान क्या कर पाएगा, ये छोटा सा इंसान हमारे लिए क्या कर पाएगा करके हम जब सोचते हैं तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरा अभिषेक दास है जिसके ऊपर मैंने अपना तेल उंडेला है, आशीष का तेल, अभिषेक का तेल इसके ऊपर उंडेला है, मेरा कृपा उसके साथ में है। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे राजा के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप लोग सब ने सुना है। संडे स्कूल में अगर हम गए हैं तो संडे स्कूल में सुना है। हालेलुया। चर्च में अगर हम सालों से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पास्टर के प्रचार में हमने सुना है, कई बार कहीं विश्वासी की जिंदगी में, या कई बार हमने बाइबल जब रीड किया है इसमें से हमने पढ़ा है, सुना है, प्रचार सुना है। हालेलुया। मैं आज बात कर रहा हूँ दाऊद और शाऊल के बारे में। हालेलुया। दावीद के बारे में अनॉइंट, अभिषेक करने से पहले हालेलुया जब परमेश्वर का आत्मा जाकर हालेलुया शामुएल से कहता है कि जाओ, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जाके शामुएल से कहता है कि जाओ, कितना दिन तक तू शाऊल राजा के लिए रोएगा, जाके मैं एक ऐसा इंसान तेरे को दिखाऊंगा जिसे तुझे देख, जिसको देखते ही तुझे पता चलेगा कि इससे मुझे क्या करना है, अभिषेक करना है। हालेलुया। तब सब एक बात याद रखो, शाऊल तभी राजा से निकला नहीं है, सिंहासन में वो ही बैठा है, वही बेटा है। तब अगले वचन में लिखा गया शामुएल डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर से कहता है जब शाऊल जिंदा है, शाऊल जिंदा है, तभी जाकर मैं दाऊद किसी और इंसान को कैसे अभिषेक कर सकता हूँ राजा बनने के लिए। आप और मेरे अंदर भी ये सवाल आएगा ना कि एक एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूँ कि आपके कलीसिया में एक पास्टर है, आपके कलीसिया में एक पास्टर है, अचानक से एक दिन एक जन आके कहता है कि कल से ये नहीं तुम्हारा पास्टर रहेगा,
कोई और इसकी जगह में कोई और जूनियर आदमी आकर तुम्हारा पास्टर बनेगा करके अगर कह देते हैं, हम अगर आईपीसी और पेंटाकोस्ट के हिसाब से कहा जाए तो ऐसे पास्टर को नेक्स्ट डे में पास्टर हटा देंगे, उसको अभिषेक नेक्स्ट डे दूसरा एक पास्टर तुम्हारे लिए अगले दिन से आएगा करके कहेंगे, तो हम सब कैसे चौक में रह जाएंगे, चौकत हो जाएंगे कि भाई यार ऐसा कर दिया। यही चीज परमेश्वर क्या कह रहा है, शामिल से कह रहा है, जा मैं तेरे को एक दास दिखाऊंगा, उससे जाकर तुझे अभिषेक करना है। शामिल के अंदर पूरा डर बैठ गया कि यार जब शाऊल जिंदा है वो करेगा तो क्या करेगा। शाऊल को जब अगर पता चला कि शामिल ने ऐसा कोई काम किया है तो वो शामिल का जान ले सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, तू वहां पर जाएगा, बलि चढ़ाएगा। जेस करके एक ब्रदर है वहां पे, उसके घर में जाके उनसे भी कहेगा कि बलि चढ़ाने के लिए मुझे मेरे साथ में चलो करके, और मैं वहां पे तुझे बताऊंगा तुझे करना क्या है। हालेलुया। और वो जाता है, शामिल अपने पास में तेल, कृपा का तेल, अभिषेक का तेल लेकर जेस के घर में जाके, जेस से जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा करते हुए बलि के लिए जाने के बाद में कहता है कि तेरे पास कितने बच्चे हैं उन्हें आगे बुलाओ। हालेलुया। पहला बच्चा आता है, दूसरा बच्चा आता है, तीसरा बच्चा आता है, ऐसे करके 7 बच्चे आके जाते हैं। जब एक एक बार शामुएल ये बच्चों को देख रहा है, जवानों को देख रहा है जो अच्छे खासे दिखने में है, हाइट है, उन्हें लोग लंबे हैं, चौड़े हैं, जिम में जाते हैं, सैनिक बनने की तैयारी में है, ऐसे लोग जब जब शामुएल के सामने आते जा रहे, शामुएल की आंखें वो देख रही है और वो परमेश्वर से कहता है कि शायद यही होगा, यही लोग होंगे। एलियाब को देखने के बाद में और उसके बाकी के बच्चों को देखने के बाद में शामुएल परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर शायद यही होगा करके जब कह रहा है तो परमेश्वर कहता है देख तू क्या देख रहा है, वो राजा के लायक है क्या, वो लंबा है क्या, चौड़ा है क्या, उसमें वो धैर्य के साथ में खड़ा रह सकता है क्या, उसमें उसको शक्ल है क्या, ये सब तू देख रहा है। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा हूं, मैं मन देख रहा हूं कि कितना समर्पित है वो परमेश्वर के लिए, कि अगर मैं इससे राजा का सिंहासन दे दूं तो ये वो पवित्रता के साथ में परमेश्वर जैसा चाहता है उस हिसाब से ये काम करेगा करके। तो फिर शामुएल जो है सोचने लग गया कि अब ये कौन है, 7 बच्चे आके चले गए, परमेश्वर जो चाहता है वो ये 7 बच्चों में भी नहीं है। फिर वो जेस की ओर घूम के कहता है, जेस इज देयर एनीवन एल्स, अब इसके अलावा और कोई है क्या। तब जेस कहता है, तो वो पापा जो है कहते हैं कि एक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बकरियों को चरा रहा है, जंगल में है, बकरियों को चरा रहा है, वो कोई और काम नहीं करता है। शामुएल बोलता है कि चलो इतना तो देख लिया, अब उसको भी देख लेते हैं, उससे भी आगे बुलाइए, उसको भी बुलाइए कह के जब बुलाते हैं, दाऊद जंगल से जब वापस आता है और जब उसे मिलते ही परमेश्वर कहता है कि इसके ऊपर अभिषेक करना जरूरी है। हालेलुया। और उसे देखते ही देखो परमेश्वर क्या देखता है और इंसान क्या देखता है। इंसान ने क्या देखा कि वो लंबा है क्या, चौड़ा है क्या, दिखने में कैसा है। हालेलुया। अगर उसे राजा का कपड़ा पहनाया जाए तो वो टिक पाएगा क्या, ये सब कुछ इंसान देखता है। लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है, परमेश्वर उसका समर्पण देखते हुए कहता है, उससे देखने में ही वो लालसा था, वो टमाटर के जैसा था, कह सकते हैं, वो लालसा था, वो सुंदर था, वो सुवर्ण था। हालेलुया। ये सुवर्ण होना बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के नजरों में। हालेलुया। ये एक सुवर्ण लड़का, लड़की, स्त्री, पास्टर, पुरुष जो भी है, ये एक सुवर्ण इंसान है कहने लायक। क्या हम बने हैं लग्न में संदेश। हालेलुया। ऐसे करके हम कह रहे, उसे कहता है परमेश्वर, उसे देखते ही, दाऊद को देखते ही परमेश्वर शामुएल को जाके बोलता है, देख खड़ा हो जा, उठ कर, इससे क्या कर, मैंने जो तेल तेरे हाथ में दिया है उस तेल से उसे अभिषेक कर करके कहता है। हालेलुया। कई बार ऐसे ही होता है। हालेलुया। तो हम सोच रहे होंगे कि यार ये सब होने के बाद में अनॉइंटिंग कर दिया, उसके बाद में ऐसे क्या बोलते हैं, परमेश्वर के साथ में वो जो लोग परमेश्वर से है वही लोग राजा बनते हैं क्या, ऐसा नहीं है। देखो आगे के वचनों में जब आप पढ़ोगे
तो शाऊल दाऊद को जानता था। कैसे जानता था दाऊद को? जब शामुएल ने दाऊद के ऊपर अभिषेक किया, उसी वक्त शाऊल के ऊपर एक बुरी आत्मा आके बैठ गए और उसको तड़पाने लग गया, उसको खरोचने लग गया, उसको उदास बनाने लगा। और जब भी उसको उदास बनाता था, ये जो दाऊद के पास में एक गिटार जैसा एक इंस्ट्रूमेंट था, उस गिटार जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को बजा के जब वो गाना गाता था, म्यूजिक बजाता था, तब शाऊल के अंदर जो गंदा बुरी आत्मा है वो निकल जाके शाऊल को एक शांति प्राप्त होती थी। इसके लिए मैंने कहा, कई बार हमारे आंखों के सामने एक बड़ा, एक अनएक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस का एक इंसान हमारे सामने खड़ा होगा, अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, और उस इंसान को देख के लगेगा अरे ये तो सिर्फ ये काम के लिए ही, ये सिर्फ गिटार बजाने के लिए, सिर्फ गाना गाने के लिए ही इसे माना जा सकता है, और किसी काम के लिए ये लायक नहीं है करके सोच के उसको वहीं रख के बैठे रहेंगे। हमारे आंखों के सामने होगा, हमें पता नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर किस प्रकार का अभिषेक किया है, वो क्या कर सकता है, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हम भी कई बार हमारे अंदर ये सवाल किया रहेगा, परमेश्वर मैं कर सकता हूं क्या? मैं बन सकता हूं क्या? हाँ, मैंने इतना सारा काम किया है, गए दिनों में गंदगी किया है, अब मेरे को परमेश्वर उपयोग करेगा क्या? ये सब हम सोच के बैठे रहते हैं। लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको कि परमेश्वर का अभिषेक हम में से हर एक के ऊपर है। हालेलुया। आगे के वचनों में जब हम जा रहे हैं तो देखते हैं दाऊद और गोलियत का झगड़ा होने के लिए, वहां पे फिलिस्तियों का और इजरायलियों का झगड़ा के लिए वहां पे लोग झगड़ रहे हैं। और वहां पे कहा जाता है गोलियत का हाइट जो है 12 फीट का लंबाई था, उसका 12 फीट का, 12 फीट का इंसान, यानी कि पहला फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचता है, पहला मंजिल तक पहुंचता है वो। इतना लंबा इंसान वहां पर खड़े होके गरज गरज के कह रहा है कि तुम्हारे में से, तुम इस्राएलियों में से किसी एक इंसान में भी अगर ताकत है तो वो क्या करे, मेरे सामने आकर मुझसे लड़ ले। अगर तुम कहते हो तुम परमेश्वर के बच्चे हो, हाँ, अगर तुम कहते हो तुम इस्राएली हो, तो तुम क्या करो, इस फिलिस्ती के सामने आकर मुझसे लड़ाई करो। अगर तुम जीत गए तो पूरा फिलिस्तीन तुम्हारा क्या रहेगा, गुलाम रहेगा। अगर मैं जीत गया तो आज से लेकर तुम इस्राएली लोग मेरे गुलाम बन के रहोगे करके ये कहते हैं। हम लोग सब लोग क्या बोलते हैं, कोई भी इंसान इतना ताकत के साथ में 12 फीट लंबा इंसान हमारे सामने आके अगर हमसे कहेगा कुछ भी, तो हम भी क्या करेंगे, डर जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने ये दुनियादारी आंखों से उस इंसान को देख रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं देख रहे हैं। तब होता यूं है कि दाऊद जो है वो शाऊल के पास भी रहता है और बीच बीच में अपने पिता से भी मिलने अपने घर में भी जाता है। तो इस बीच में दाऊद जो है शाऊल को छोड़ के अपने पिता के पास में अपने भेड़ बकरियों को चलाने के लिए वहां पे जाके उसकी भेड़ बकरियों को चलाते रहता है। तो कई दिनों से जब ये झगड़ा चल रहा है, उसका पापा जो है जेश जो है, हालेलुया, दाऊद को बुला के कहता है कि एक आइडिया कर, तो थोड़ा ब्रेड है, थोड़ा खाना है, तो वो थोड़ा लेके जाके अपने भाइयों को जो युद्ध स्थल में फिलिस्तियों के साथ में सोको करके, यहूदी की जगह पे सोको करके जगह में वहां पे युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, वहां पे जाके ये खाना पीना थोड़ा दे के आजा करके। तो सब कुछ असेंबल करके, सारा खाना पीना जो देना है वो सब असेंबल करके दाऊद निकल पड़ता है सोको की ओर। ठीक है ना। वहां पे जाने के बाद में दाऊद जैसे ही वहां पे पहुंचता है, दाऊद एकदम यंग है, बहुत यंग है, जबकि उसके पहले 3 बड़े भाई जो है, हालेलुया, 3 बड़े भाई, एलियाब, पहला शामुएल 17 उसका 13वां वचन में, हालेलुया, पहला शामुएल 17 उसका 13वां वचन में लिखा गया, उसके तीनों बड़े भाई जो है एलियाब, अबीनादाब और शमा करके जो तीनों जन है सैनिक हो चुके हैं। दाऊद सैनिक बना नहीं है, एक साधारण छोटा लड़का है, वो बहुत यंग है, सैनिक बनने के लायक नहीं है वो अभी।
वो जैसे ही वहां पहुंचता है वो सुन रहा है, ये गरजने की आवाज सुन रहा है। किसका? गोलियत का। गोलियत के गरजने की आवाज की, देखो अगर तुम में दम है, तुम में एक भी इजरायली ऐसा है जो मेरे अगेंस्ट में आके मुझसे लड़ाई कर सकता है तो आके लड़ाई करे। मैं क्या करूंगा? अगर मैं हार गया तो पूरा फिलिस्तीन तुम्हारा गुलाम, अगर मैं जीत गया तो पूरा इस्राएल मेरा गुलाम बन के रहेगा, बोल के वो गरज रहा है और वो सबको डरा रहा है। हालेलुया। तब क्या कर रहा है डेविड? क्या कर रहा है? दाऊद जाके धीरे धीरे जब पहुंचा तो एक सैनिक में से एक जन को पूछ रहा है कि देखो यार क्या बात है, ये कौन है ऐसा चिल्ला रहा है, क्या चल क्या रहा है करके जब पूछ रहा है, तब वो सैनिक उससे कह रहा है देख ये ऐसा है ना कि एक फिलिस्तीन है जो 12 फुट का है, जो हमसे लड़ाई करने के लिए चिल्ला चिल्ला के हमसे कह रहा है कि अगर तुम लोग में से एक भी जन दम रखता है तो सामने आ जाओ, मुझसे झगड़ा करो, अगर मैं हार गया तो ऐसा होगा, अगर तुम जीत गए तो ऐसा होगा। ऐसा ऐसे कह के हमसे युद्ध कर रहा है, हमसे मल युद्ध कर रहा है, हम हमारे ऊपर क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, हमारे ऊपर गरज रहा है करके बोल रहे। तो दाऊद मन ही मन बोल रहा है यार तुम डर क्यों रहे हो, हम तो इसराइल के बच्चे, हमें डरना नहीं चाहिए, हम लोग लड़ाई करना चाहिए, बोल के जब बोल रहा है तभी भी वो चुप बैठे। तब क्या कर रहा है? उसका जो सबसे बड़ा भाई है एलियाब करके, उसका 28वां वचन में 17 का, पहला शमूएल 17 का 28वां वचन में उसका सबसे बड़ा भाई एलियाब करके जो है, हम में से हर एक जन जो अपने छोटे भाई छोटी बहन के लिए करेगा वही चीज एलियाब ने भी किया। ये मत सोचना कि एलियाब के अंदर कोई शैतान आ गया था। एलियाब वही किया जो एक बड़ा भाई करते आता है। वो क्या किया? उसने बोला दाऊद तू चुप रहे यार, तू एक बच्चा है, तू यहाँ पे क्या करने आया? तू खाना देने आया है ना, तू खाना दे और इधर से जाओ, इधर युद्ध हो रहा है, यहाँ पे मत खड़े रहे क्योंकि ये डेंजर जोन है। कभी भी वो फिलिस्तीन, वो 12 फीट का इंसान सामने आएगा, हम सबको खत्म कर देगा, तेरे को लेके वो क्या कर देगा? गुलाम बना लेगा। वो होने से तभी का जमाना ऐसा था ना, को जो जीत जाता है वो जो करना चाहता है हारे हुए राज्य के साथ में वो कर सकता है। ये सब मन में रखते हुए एलिय्याह बोलते तू तू इधर से जाओ, जाओ इधर से करके भाग जाओ इधर से। तो दाऊद का देखो, दाऊद उधर कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो अपने बड़े भाई को रेस्पेक्ट देते हुए, देखो अगले वचन में जब हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं किया, उसने चुप रहा, कुछ भी कहा नहीं उसने, लेकिन वो क्या किया? घूम गया। घूम के दूसरा एक इंसान से फिर से पूछने लगा कि होगा क्या अगर इस्राएली लोग जीत जाते, कोई एक इंसान, इसराइल वाला कोई भी एक इंसान अगर जीत जाता तो उससे क्या मिलेगा करके। तो उससे कहते देख, पहले सैनिक ने तेरे को बताया कि वो हमसे क्या कर रहा है, हमारे साथ में युद्ध कर रहा है, वो हमें चेतावनी दे रहा है, वो गरज रहा है, लेकिन उसी वक्त में अगर कोई भी एक इस्राएली इंसान है जो जीत जाता है तो उसे क्या करेगा? राजा अपना धन दौलत देगा। धन दौलत ही सिर्फ नहीं, अपनी बेटी उससे शादी करा के देगा। हालेलुया। धन दौलत देगा, अपनी बेटी उसको देगा। थर्ड चीज, सारे टैक्सेस उसको माफ कर देंगे। टैक्सेस यानी कि आजकल हम लोग कहते हैं किराया, हम लोग आधार कार्ड दिखा के, राशन कार्ड दिखा के, हम लोग पैन कार्ड दिखा के, है ना, पेट्रोल पंप पे आईडी कार्ड दिखा के, राशन की दुकान में राशन दिखा के, हालेलुया, हम लोग राशन ले रहे, टैक्स पे कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे, किराया दे रहे। हालेलुया। ये सब जो है, राजा कहता है अगर कोई भी इस्राएली फिलिस्तीन के अगेंस्ट में जीत जाता है तो उसके घर में मैं अपना धन दौलत दे दूंगा, अपनी लड़की उनसे ब्याह करके दे दूंगा, और तीसरा उनको सारा टैक्सेस माफ कर दूंगा, फ्री में रहने के लिए देगा। जोसेफ के अंदर में ये बात बैठने लग गई। जोसेफ घूम के वो सैनिक से सब बोला, तो सैनिक बोला चलो इसको हम क्या करते हैं, राजा के सामने जाके खड़ा करते हैं। दाऊद को क्या करते हैं? दाऊद को जो है शाऊल के सामने जाके खड़ा करते हैं करके। और जैसे ही शाऊल के सामने जाके खड़ा करते हैं, शाऊल को बोलते, शाऊल बोलते हैं यार तू तो छोटा लड़का है, तू क्या कर पाएगा? और जो हर एक जन एक क्वेश्चन पूछता है हमसे, मैं वही स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो वही चीज शाऊल वहां पे पूछ रहा है, तेरा एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है? इतना बड़ा 12 फीट का इंसान तेरे सामने गरज रहा है, उससे तू कैसे, उसके अगेंस्ट में तू कैसे जाएगा?
करके जब कह रहा है, तब उसके 34 वचन में तब दाऊद शाऊल से कह रहा है कि देखो, हालेलुया, मैं अपने पिता का भेड़ बकरियों को चलाता हूं। जब उनके सामने सिंह या भालू आ जाता है तो मैं क्या करता हूं, उनके मुंह को फाड़ के उनके मुंह के बीच में पड़ा हुआ बकरी को निकाल लेता हूं और उन्हें मैं अपने बकरी और भेड़ बकरियों को क्या करता हूं, बचाता हूं करके कहता है। वही अनुभव है मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता है कि जो परमेश्वर मुझे सिंह और भालू के सामने खड़ा रहने का शक्ति देता है, वही परमेश्वर मुझे ये फिलिस्तीन के सामने भी खड़ा होने लायक बनाएगा, मुझे कृपा देगा करके। क्योंकि दाऊद जानता है कि दाऊद के ऊपर उंडेला हुआ अभिषेक कोई साधारण अभिषेक नहीं है। उसके ऊपर उंडेला हुआ अभिषेक राजा बनने के लिए परमेश्वर ने स्वयं सामुएल को भेजकर दाऊद को अभिषेक किया है करके। हालेलुया। कई बार हम भी अपने ऊपर किया हुआ अभिषेक, हमारे ऊपर डाला हुआ तेल को भूलकर इस शारीरिक रूप के आंखों से देखकर परमेश्वर सामने आने वाले संकट और दुख और क्लेश को देखकर कहते हाय हाय मुझसे नहीं होगा करके। लेकिन आप भूल जाते हो, आपके ऊपर एक न एक दिन में परमेश्वर ने आपके ऊपर एक तेल उंडेला था और परमेश्वर ने आपको आशीष दिया था और परमेश्वर ने आपको दुख, क्लेश, संकट, उपोषणा और टेंशन से, मृत्यु से, मरण से बाहर निकाला था करके। और इतना सुनने के बाद में शाऊल बोलता ठीक है, तो इससे क्या करो, तैयार करो करके। तैयार करके क्या किया, राजा का ड्रेस, राजा का तलवार, राजा का सिंह, राजा का सैनिक जैसा पहनना चाहिए कपड़ा प्रोटेक्शन के लिए, वो सब पहना दिया। दाऊद क्या कहता है, अरे ये सब पहन के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हर एक जो वचन के मन्ना लेकर यहाँ पे आज खड़ा है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आप कहीं से भी सुन रहे हो, आपको ये दुनियादारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके लिए काफी है। हालेलुया। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। दाऊद ने क्या किया, सामने एक झरना जा रहा था, पानी का झरने में से क्या किया, पत्थर उठाया उसने, 5 है ना स्मूथ, 5 एकदम शार्प वाला स्टोन्स उसने क्या किया, पानी के झरने में से उठाया, उठा के क्या किया, अपने बैग में रख दिया और वो जा रहा है फिलिस्तीन की ओर। जैसे फिलिस्तीन की ओर देख रहा है, देखो एक बात उसके 41, 42, 43 में, 44 में, 41, 42, 43, 44 में, 17 का वहां पे लिखा गया है, जैसे ही फिलिस्तीन ने, गोलियत ने दाऊद को देखा, शैतान जैसे ही परमेश्वर के अभिषेक दास को देखता है, उससे भी वही दिखता है जो परमेश्वर को दिखता है, लालसा है, सुंदर है और क्या है, सुवर्ण है। बट फिलिस्तीन देखकर कहता है ये तो बच्चा है। फिर वो इस्राएली और शाऊल की ओर देखकर कहता है, तुझे क्या लगता है मैं एक कुत्ता हूं कि तूने एक लाठी के साथ में एक बच्चे को भेज दिया मुझे मार मार के भगाने के लिए? ये 12 फीट के इंसान के लिए एक छोटा सा बालक तूने भेजा है? शर्म है तेरे को? इतना बड़े सैनिक रखा है, इतने सारे लोग जो लंबे चौड़े हैं, मारा मारी करने के लिए एकदम आगे है, उन लोगों को छोड़ के एक छोटा बालक तूने छोड़ा है जिसने सैनिक वाला कपड़ा भी नहीं पहना है। तभी याद रखना, एक सैनिक आएगा एक दुनियादारी प्रोटेक्शन के साथ में, लेकिन एक परमेश्वर का अभिषेक दास आएगा, परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर के कृपा के साथ में आएगा। हालेलुया। उसे किसी बात का फिक्र नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है जिस खुदा ने मुझे बुलाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे बुला के अलग किया है, वो मुझे किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। मुझे कोई दुनियादारी हेल्प की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जैसे ही दाऊद ने ये बात, मुझे परमेश्वर ने उन दिनों में जब मैं उपवास प्रार्थना में बैठा था, मेरे को परमेश्वर ने समझाया, जैसे ही दाऊद ने अपने मुस्लिम को निकाल के पत्थर रख के घुमा के उसे मारा,
आप सोचो कि एक 12 फीट लंबा इंसान, एक छोटा बालक सामने खड़ा है, वो उसको मारने के लिए पत्थर फेंक रहा है, और वहां पे लिखा गया गोलियत ने एक क्राउन पहना है, हाँ, अपने छाती पे उसने बचाव के लिए पहना है, हाथ पे उसने पहना है, तलवार है उसके हाथ में, उसके हाथ में स्वॉर्ड है, उसके हाथ में स्पीयर है, उसके हाथ में जैवलिन है, सब कुछ उसके हाथ में, प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए, हर एक चीज उसके हाथ में है। लेकिन जब जब वो पत्थर, दाऊद जब वो पत्थर फेंक रहा है, वो बचा नहीं पाया उस पत्थर को। ऐसे कैसे? मैं कहना चाहता हूं, उस अभिषेक दास जो दाऊद, जिस चीज पर उसने हाथ रखा वो भी अभिषेक हो गया। हालेलुया। और जब उसने वो पत्थर उठा के घुमा घुमा के मारा, वो अभिषेक पत्थर जाकर, परमेश्वर ने उस पत्थर के ऊपर ऐसा अनुग्रह डाला कि वो पत्थर जाकर सीधा गोलियत के सर के सामने, फोरहेड में जाके, सर के बीचों बीच जाके वो क्या हो गया, वहां पे बैठ गया, कहता है। यानी कि आप आज के जमाने में मेडिकल टर्म में देखे जाओगे तो वो वहां पे जाके उसने उधर फ्रैक्चर बना दिया है। और फ्रैक्चर बनाते ही नेक्स्ट चीज क्या होता है पता है? जैसे ही हमारे उस भाग में, सर के सामने के भाग में जैसे ही फ्रैक्चर हो जाता है, हमारे नाक से खून बहने लगता है, और नाक से जैसे ही खून बहने लगता है हमें चक्कर आने लग जाता है। तो वहां पे अगला वचन क्या लिखा गया है? उसके सर पे जाकर बैठ गया, पत्थर जाके उसके सर पे बैठा और वो मुंह के बल गिरा कर गए। चक्कर आया उसे, वो नीचे गिरा। दाऊद जाके क्या किया? दाऊद ने शाऊल का तलवार लेके आया? नहीं। शाऊल ने गोलियत के पास में जो तलवार था, उसी तलवार से क्या किया? गोलियत का सर को काट दिया। हालेलुया, अलग कर दिया। हालेलुया। में बनाया हुआ हर एक प्लान्स को परमेश्वर वही प्लान्स को यूज करके शैतान को क्या करेगा? नीचे गिरा देगा, मुंह के बल गिरा देगा। हालेलुया। और वहां पे लिखा गया है, जैसे दाऊद पहले वचन में 45 वचन में कहता है कि तुम तो मेरे सामने तलवार और हथियार और सैनिक लेकर आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने परमेश्वर, अनादि ईश्वर के नाम में, इस्राएल के परमेश्वर के नाम में आपके सामने आके, इस दिन मुझे परमेश्वर आपको, शैतान को जो है मेरे अधीन में देगा, फिलिस्ती तेरे को मेरे हाथ में देगा, और मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा करके कहता है। क्या हम में इतना दम है? क्या दाऊद की तरह कोई भी हमारे सामने, गोलियत की तरह कोई भी हमारे सामने गरजता है तो दाऊद की तरह वो कॉलिंग को समझ के, मेरे अंदर परमेश्वर ने क्या अभिषेक डाला है, वो अभिषेक को समझ कर हम आगे जाएंगे? और ऐसे कहते ही देखो, दाऊद उधर जाकर वो उसका सर काटकर अलग किया। तभी लिखा गया है कि देखो कैसा परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष देता है। उसके लिए हमें कोई तलवार की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें कोई सैनिक का ड्रेस की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल एक चीज की जरूरत है, वो है परमेश्वर के सामने आपका दिल कितना समर्पित है। क्या हम इनकार करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर, जैसे ही वैसा सिचुएशन हमारे सामने आता है, परमेश्वर ये तो पॉसिबल नहीं है। इंसान बोल देंगे कि यार ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अनुभव, बिना किसी अनुभव का इंसान, एक बिना कोई ज्ञान का इंसान आपके सामने आकर बैठकर कहेगा, मुझे तलवार और हथियार और हालेलुया प्रोटेक्शन के साथ में नहीं भेजा है, लेकिन मुझे भेजा मेरे परमेश्वर ने है। वो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वह परमेश्वर मुझे फिलिस्तियों के अगेंस्ट में जीतने के लिए मुझे काबिल बनाएगा। हालेलुया। हमारे सामने शायद 12 फीट का लंबा गोलियत नहीं खड़ा रहेगा, हमारे सामने छोटे मोटे से प्रॉब्लम्स होंगे, दुख होंगे, परेशानियां होंगे, डिप्रेशन होंगे, कई प्रकार के शैतानी कार्य हमारे जिंदगी में होगा, लेकिन उसके बीच में याद रखना, मुझे परमेश्वर ने एक तेल मेरे ऊपर उंडेला है, और वो तेल के द्वारा मैं फिलिस्तियों के, मेरे दुख, मेरे मरण अवस्था में, मेरे उपासना में, मेरे उपवास में,
हालेलुया। मेरे क्लेश में, मेरे दुख में, सब चीजों में परमेश्वर मुझे क्या करेगा? मुझे आगे बढ़ाएगा, मुझे बचाव देगा। हालेलुया। और आप एक आशीष का कारण केवल आप जिस जगह में हो उस जगह के लिए नहीं, बल्कि जितने जन आपको जानते हैं उन सभी के लिए आप एक आशीष का कारण बन जाओगे। हालेलुया। यही कहकर मैं बैठना चाहूंगा कि परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जिस प्रकार से आपके ऊपर परमेश्वर ने तेल उंडेल कर आपको अभिषेक किया है, वही अभिषेक को ना भूलते हुए निरंतर हमेशा। कल एक इंसान मेरे पास में आके बोला कि मुझे ना क्या बोलते हैं, ऐसा लगा मुझे प्रवचन करने का एक आत्मा मिला है करके। मैं बोला वेरी गुड, मिला है, अच्छा है, लेकिन उसके लिए क्या करना है? आपको प्रार्थना करते रहना है कि वो आपके साथ में रहे, क्योंकि रहेगा, लेकिन शाऊल के ऊपर से जैसा हट गया वैसा हट भी जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के सामने बैठना है। परमेश्वर, मेरे ऊपर जो अभिषेक उंडेला है वो अभिषेक मेरे ऊपर हमेशा रहे करके परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे। तभी जाकर दाऊद को जैसा परमेश्वर ने आशीष किया, राजा राजा बना के उसे रखा, हालेलुया, वैसे ही हमें भी परमेश्वर आशीष करके रहेगा। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डॉक्टर फिलोमन। बहुत अच्छा वचन की सेवकाई यहाँ पर डॉक्टर फिलोमन ने की, इसलिए प्रभु को हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। आइए हम आखिरी सभा की ओर जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर राजू भारस्कर है। मैं उनको विनती करता हूँ कि वो आकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु का आशीष बोल के इस सभा को समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर पूरी रात संभाल के आज का नया दिन देखा है, और आज के नए दिन में पिता परमेश्वर इस सुबह के समय आपके चरणों में आके प्रेयर लाइन में जुड़ के पिता परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए, विषय प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए सुंदर सा मौका आपने हमारे जीवन में देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्यारे डॉक्टर फिलोमन को पिता परमेश्वर आपने उनको छुआओं के मुंह के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमसे बात की, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आने वाला वचन हमारे लिए हर एक के लिए आशीष का कारण किया, पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर जैसे दाऊद को आपने अभिषेक किया, वैसे पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आप अभिषेक करना, ताकि पिता परमेश्वर अभिषेक में बने रहकर पिता परमेश्वर आगे बढ़े और आप पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। जैसे दाऊद गोलियत के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, डरा नहीं, पूरे अभिषेक के साथ, सामर्थ्य के साथ खड़ा रहा, वैसे पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में आपका कलाम लेके पिता परमेश्वर खड़े होकर पिता परमेश्वर आपका कलाम सुनाए, ऐसा होने पाए। परमेश्वर आज का कलाम आपने हमारे लिए आशीषित किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर इस वक्लमा प्रेयर लाइन चलाने वाले को हर पिता परमेश्वर सक्रिय और बीसी को पिता परमेश्वर आशीषित करना, पास्टर कुरंचेरे उनके परिवार को आशीषित करना। पिता परमेश्वर वक्लमा प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हर एक दास दासी के लिए मैं प्रार्थना कर, हर एक को पिता परमेश्वर आप आशीषित करना। जोकलामा प्रेयर लाइन में जुड़ के जितनी भी बिछुए प्रार्थना की गई पिता परमेश्वर आपने सुने, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिनों में ऐसे प्रेयर लाइन में जुड़ के और पिता परमेश्वर बिछुए प्रार्थना करने के लिए और एक जुड़ने के लिए पिता परमेश्वर सहायता कर, और हमारे द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए प्रार्थना करता हूँ। सौदागर ने पिता परमेश्वर जो लीड किया, गीत गाया, उनको और उनके परिवार का और उनके कलीसिया को पिता परमेश्वर आप आशीषित करना। डॉक्टर फिलोमन को पिता परमेश्वर उनके परिवार को आप आशीषित करके पिता पर उनके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, कबूल कर, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हर एक दास दासी के साथ, जिसने आज वचन बोया, जिसने आराधना की, जिसने बिछुई प्रार्थना की, उन हर एक के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात को हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर ने हमें सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू पास्टर डॉक्टर फिलोमन चरियन, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए प्रभु के दास को परमेश्वर ने तैयार किया।
थैंक यू पास्टर प्रकाश सौदागर लीड करने के लिए। परमेश्वर ने सहायता किया और जो भी लाइन में जुड़े सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस अस ऑल। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू एंड ब्लेस्ड डे इन इंडिया। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू। रखता हूँ प्रेम प्रभु से, जिसने मुझको बुलाया है। मैं रखता हूँ प्रेम प्रभु से, जिसने मुझको बुलाया है। जो भी प्रभु मेरे जीवन